पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में घन घनाभ, बेलन और शंकु से संबंधित प्रश्नों को हल कर लिया था। आज जो है गोला और अर्धगोला से संबंधित प्रश्नों का हल करने के बारे में बताने जा रहे हैं। कैसे गोला से संबंधित क्वेश्चन को हल किया जाएगा, अर्धगोला से संबंधित क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा, इसके बारे में आज बताना है। तो गोला किसको कहते हैं? फुटबॉल की आकृति को हम गोला कहते हैं। यानी जो गोला होता है वो फुटबॉल की आकृति का होता है। फुटबॉल की आकृति का ये होता है। तो गोला जो होता है वो वक्र सतह से घिरा हुआ आकृति होता है। ये क्या है? वक्र सतह है, और ये वक्र सतह से घिरा हुआ आकृति होता है। ठीक है। और इसके प्रत्येक सतह, मतलब इसके वक्र सतह पर का जो प्रत्येक बिंदु है वो केंद्र से समान दूरी पर होता है। तो यहाँ से यानी मान लेते हैं कि ये क्या है? ये वक्र सतह का एक बिंदु है। इस बिंदु से केंद्र की जो दूरी है ना, उतना ही दूरी इस सतह से, यहाँ से इस सतह के इस बिंदु से इस केंद्र की दूरी होगा, यानी बराबर होगा। ये आर होगा तो ये भी आर होगा। ठीक है। यानी यहाँ से इस सतह से केंद्र की दूरी आर ही होगा, इस सतह से केंद्र की दूरी आर ही होगा, इस सतह से केंद्र की दूरी यानी इस केंद्र से सतह की दूरी क्या होगा? आर ही होगा। तो यानी केंद्र से सतह की जो दूरी होता है उसको हम त्रिज्या कहते हैं, यानी गोला की त्रिज्या हो गया। तो गोला की त्रिज्या को आर से हम डिनोट करते हैं, यानी आर से दर्शाया जाता है। ठीक है। और जैसे वृत्त में त्रिज्या का डबल व्यास होता था, उसी तरह यहाँ पर गोला में भी क्या होगा? त्रिज्या का डबल व्यास कहलाएगा। यानी वहां पर d का वैल्यू 2r था, तो यहाँ पर भी क्या होगा? व्यास क्या होगा? 2r ही होगा। तो यानी यहाँ से केंद्र से सतह के बीच की दूरी जो है वो क्या होगा? त्रिज्या कहलाएगा। और फिर यहाँ से भी केंद्र से सतह के बीच की दूरी त्रिज्या होगा, यानी ये भी r। तो r और r को यदि हम जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? गोले का व्यास कहलाएगा। तो यानी गोले की त्रिज्या क्या होता है? r। तो यदि गोले की त्रिज्या r है तो यहाँ से गोले का व्यास जो होगा, गोले का जो व्यास होगा उसको हम d कहेंगे। तो व्यास बराबर क्या होगा? 2r। यानी जहाँ r क्या है? त्रिज्या है, यानी 2 गुना त्रिज्या कर सकते हैं, 2r हो जाएगा। त्रिज्या को जब r बोलेंगे तो 2 गुना r बराबर 2r हो जाएगा। तो ये गोले का क्या हो गया? व्यास हो गया। अब यहाँ से गोले से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा जाएगा। त्रिज्या दे देगा और कहेगा इस गोले का क्या निकालिए? पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर जो है गोला में पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों ही बराबर होता है। इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं होता है ना। तो गोला में पृष्ठ क्षेत्रफल कहे अथवा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहे, दोनों का फार्मूला सेम होता है। दोनों का फार्मूला होता है सेम। और यहाँ से आयतन से संबंधित जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इससे संबंधित कुछ फार्मूला होता है ना। तो फार्मूला हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो जब हमको किसी गोले का यदि त्रिज्या दिया हुआ रहे तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा, तो फॉर्मूला होता है π4 πr²। तो यहाँ से हम कह सकते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अथवा लिख दे रहे हैं, दोनों एक ही चीज होता है। अथवा संपूर्ण या कुल एक ही बात है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। याद करने का तरीका कैसे हम याद रखेंगे? गोले अथवा है ना, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अथवा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे याद रखेंगे? तो वृत्त का त्रिज्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है? πr²। और इसमें यदि हम 4 से गुना कर दें तो ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल में हम यदि 4 से गुना कर दें तो गोले के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल अथवा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 4 πr² होगा। अब इसका आयतन कितना होगा? तो आयतन होता है गोले का आयतन बराबर गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है
क्या होता है, इसमें क्या होता है कि गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया गोले का आयतन का फॉर्मूला। यदि हम इस गोला को आधा कर दे, काट दे, बीचों बीच इसको हम काट दें, ध्यान से देखेगा, यदि हम इस गोला को क्या करें, इस गोला को हम बीचों बीच काट दें, ये गोला है और ये क्या है, त्रिज्या है, ये त्रिज्या होगा आर। यदि इसको हम बीचों बीच काट दें, तो यदि बीचों बीच काटेंगे तो इस तरह की आकृति हमको प्राप्त होगा, यानी गोले का अर्ध भाग प्राप्त होगा। और इस अर्ध भाग को ही हम क्या कहते हैं, अर्ध गोला कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध गोला। गोले का आधा हिस्सा को हम क्या कहेंगे, अर्ध गोला कहते हैं। और ये होगा गोला, यानी इसको हम बीचों बीच यदि काट दें तो हमको अर्ध गोला प्राप्त हो जाएगा। तो ये त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ से अब गोले अर्ध गोला का भी व्यास का फॉर्मूला वही होगा, 2 गुना त्रिज्या 2r। यहाँ से अब यहाँ पर क्या होगा, अर्ध गोला में पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होगा और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होगा, है ना। इसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और पृष्ठ क्षेत्रफल सेम ही था, और इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल इसका अलग होगा और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका अलग होगा। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र सतह का ही क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र सतह यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, अर्धगोला का। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो ध्यान से सुनेगा। गोला का जब ये आधा है तो वक्र पृष्ठ कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, है ना। और इसको भी जोड़ देते तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता। तो बताओ, तो पूरा गोला का जो क्षेत्रफल है उसका आधा ही होगा। जब गोला का ये आधा है तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, गोले का वक्र पृष्ठ का आधा होगा। तो गोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4πr²। तो इसको आधा कर दो, 2 से भाग दे देगा। किसी भी चीज को यदि हम 2 से भाग देते हैं तो क्या होता है, या किसी भी संख्या को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, उसका आधा प्राप्त होता है। तो 2 से यदि हम क्या करें, भाग दे दें, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 2πr²। तो अर्धगोला का फॉर्मूला क्या होगा, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr²। क्या होगा, यदि तुमको गोले का क्षेत्रफल पता है तो उसका आधा कर देगा तो तुमको किसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो क्यों हम इसको इतना लिखें, डायरेक्ट फॉर्मूला हम 2πr लिख देते हैं यहाँ पर, 2πr²। गोले का क्षेत्रफल यानी अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2πr²। अब कहेगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय या पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से सुनो। जब हम इसका वक्र पृष्ठ निकाले थे तो कहां से कहां तक, यहां से यहीं तक वक्र पृष्ठ निकला था। और ये जो ऊपर वाला जो ये वृत्ताकार सतह है ये तो अभी बाकी था, इसमें जोड़े नहीं थे। तो जब हम इसका वक्र पृष्ठ में ये ऊपर वाला जो यानी वृत्ताकार सतह है, वृत्ताकार पृष्ठ है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हम जोड़ दें तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr²। और इस ये वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ पर इस वृत्त का भी क्षेत्रफल क्या होगा, ये वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, πr²। तो हो जाएगा πr²। क्या ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, यस। तो क्या हो जाएगा 2πr² और 1πr² बराबर 3πr²। ये हो गया किसका फॉर्मूला, ये अर्धगोला का संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल। ये था क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr², और संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें 1πr² जुट जाएगा तो हो जाएगा 3πr²। तो अर्धगोला का जब भी कहे त्रिज्या दे दे और बोले कि
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए तो वहां पर हम 2 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे फार्मूला, और यदि हमको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने कहेगा तो वहां पर हम 3 पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 3 पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। अब यहां से एक और फार्मूला है अर्धगोला का आयतन। जैसे गोला का आयतन क्या हुआ था? 4/3 पाई आर क्यूब। तो उसी तरह अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, तो आयतन कितना होगा? आयतन कितना होगा? तो गोला का आयतन का आधा होगा, क्योंकि गोला का आधा अर्धगोला, तो गोले के आयतन का आधा क्या होगा? अर्धगोला का आयतन। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखेगा, अर्धगोला का फॉर्मूला होता है, अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको आधा कर दो, निकल जाएगा अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला। तो अर्धगोला से क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? कटाओ इसको 2 से, तो 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो हो गया कितना? 2/3 पाई आर क्यूब। यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 कितना हुआ? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया क्या इसका फॉर्मूला? ये हो गया अर्धगोला के आयतन का फॉर्मूला। चलो पहले फॉर्मूला को उतारें, उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रश्नावली 13.4 में, प्रश्नावली 13.4 जो है ये क्या है? गोला और अर्धगोला से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए हम लोग गोला और अर्धगोला से संबंधित क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या किया है? 3 गोले की 3 त्रिज्या दे दिया और कहता है कि प्रत्येक त्रिज्या का क्या कीजिए? प्रत्येक त्रिज्या से क्या कीजिए? गोले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर में गोले की त्रिज्या दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। तो एक गोला दिया हुआ है और बता दिया कि इसका त्रिज्या कितना है? 10.5 है। यानी इसका त्रिज्या आर का जो वैल्यू है वो आर बराबर है 10.5 सेंटीमीटर। तो कहता है निम्न त्रिज्या वाले गोले का, यानी ये त्रिज्या दे दिया है, तो गोले की त्रिज्या दे दिया और कह रहा है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या 10.5 दिया है और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है? दिया है कि आर बराबर कितना दिया है? 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ दे दिया है त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर। तो कहता है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें इस फॉर्मूला में आर के जगह पर आर का वैल्यू रख दो, तो 4 गुना पाई का मान यदि क्वेश्चन में दिया हुआ रहे तो दिया हुआ मान लेना है, और नहीं दिया हुआ रहे तो अन्यथा पाई का मान कितना लेना है? 22/7 है ना। यदि कुछ कह रहा है तो जो कह रहा है वही लेना है, और यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमको अपने मन से पाई का वैल्यू 22/7 रख देना है। तो पाई का वैल्यू यहाँ पर 22/7 हो जाएगा, और आर का वैल्यू दिया है कितना? आर का वैल्यू दिया है 10.5। तो यहाँ आर स्क्वायर है तो 10.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 10.5 का स्क्वायर है तो 10.5 गुना 10.5, पावर 2 है तो 2 बार लिखना पड़ेगा 10.5। ठीक है। तो इसका यदि हम पॉइंट
उड़ा दें तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका भी पॉइंट उड़ा दें तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 4 गुना 22/7 और गुना 105/10 गुना 105/10। अब इसको कटा दो, 7 से कट जाएगा, ये कितना बार में 7 एकम 7 और 3 बचेगा 5, 7 बचे 35, 15 बार में कट जाएगा। और ये भी कट जाएगा कितना बार में 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 बार 2 बार में। और ये कट जाएगा, इसको कटाओ या इसको कटाओ, 5 से कट जाएगा ये 3 बार में। इसके बाद 5 से 2 बार में कट रहा है, 5 से कितना बार में 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार में कट रहा है। और ये 2 से ये 2 कट गया तो फिर अब भागा देने का कुछ जरूरत ही नहीं है। सबको गुना करो, 22 गुना 3 गुना 21, तो 22 गुना 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 गुना 21, 6 6 2 6 12, 14 12 13, कितना है 1386। तो हो गया आंसर 1386। और ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, एरिया जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये क्या हो गया, इस गोले का क्षेत्रफल हो गया। अब इसी तरह का 2 क्वेश्चन और है। यानी त्रिज्या दे दिया है ना, 2 नंबर में त्रिज्या दे दिया है कितना 5.6 सेंटीमीटर, 2 नंबर में त्रिज्या दिया है 5.6 सेंटीमीटर। तो इसी है ना, ये पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, आर का वैल्यू बैठाओ, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर 3 नंबर में दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। तो इसमें आर की जगह पर 14 सेंटीमीटर बैठाओ, पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा गोले का। तो ये तुम लोग अपने से हल कर लेगा, ठीक है। 2 नंबर भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, बस क्या किया है, यहाँ आर का वैल्यू दिया है, वहां पर डी का वैल्यू दे दिया है। तो हम डी का वैल्यू से आर का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला में आर का वैल्यू रखेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो कहता निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें व्यास 1 नंबर में कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी व्यास दे दिया है 14 सेंटीमीटर और कह रहा है यानी यहाँ पर व्यास कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर, डी का वैल्यू दे दिया है 14। तो यहाँ से यहाँ तक डी का वैल्यू होगा, तो ये पूरा क्या है डी का वैल्यू, डी बराबर है 14 सेंटीमीटर, यहाँ तक दिया है 14 सेंटीमीटर डी का वैल्यू। तो यहाँ डी से हम क्या निकाल लेंगे, तो दिया है कि डी बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा d/2, यानी व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या। तो आर बराबर क्या होगा 14/2, तो 7 बार में कट जाएगा, आर का वैल्यू निकल जाएगा 7। अब यहाँ से क्या मांग रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल मांग रहा है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर, 4 का 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना 22/7, अच्छा आर 7 गुना 7 कर देंगे हम, आर 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, देखो 7 से 7 कट गया, बराबर गुना कर दो 22 चौके 88 और गुना 7, 7 8 56 5, 7 8 56 और 5 56 और 5 61, तो हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गोले का क्या हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी तरह इसमें इस क्वेश्चन में भी 2 है ना, 2 को यानी गोले का व्यास दे दिया है ना। तो गोले का व्यास दिया है 2 नंबर में दिया है गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर से हम क्या निकालेंगे, व्यास से हम त्रिज्या आर का वैल्यू 21/2 हो जाएगा। तो वहां से हम 4 पाई r स्क्वायर आर का वैल्यू रख देंगे, यहाँ से क्या निकालेगा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। 3 नंबर में दिया है 3.5, यानी व्यास डी का वैल्यू 3.5 दिया है। तो 3.5 से हम क्या निकाल लेंगे, यानी
आर का वैल्यू 3.5/2 कर देंगे, यानी d/2 3.5/2, और यहाँ से आर का वैल्यू निकलेगा। फिर गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², वहाँ पर आर का वैल्यू रखेगा, कैलकुलेशन करेगा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये दोनों जो शेष क्वेश्चन रहा ये तुम लोगों के लिए आ रहा, अपने से बनाएगा। इस क्वेश्चन को हम बिना आर का वैल्यू निकाले भी हम इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो इसका फॉर्मूला डी से संबंधित होगा। तो डी से संबंधित फॉर्मूला है इसका क्या होगा पृष्ठ क्षेत्रफल का? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या है, हम यहाँ से आर का वैल्यू यानी डी के पद में रख सकते हैं? रख सकते हैं। तुम लोग वृत्त में पढ़ा है कि आर बराबर d/2 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो बताओ तो यहाँ 4 का 4 पाई आर के जगह पर हम d/2 यदि रख दें तो d/2 का होल स्क्वायर होगा। अब बताओ यहाँ पर 4 का 4 पाई और d का स्क्वायर d²/2 का स्क्वायर 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा πd²। तो बोलो क्या हम डायरेक्ट गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल πd² कर सकते हैं? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? πd², यानी व्यास से संबंधित जो फॉर्मूला होगा वो πd² होगा। क्या होगा? πd²। देखो रख करके, पाई का पाई, आर का वैल्यू नहीं निकालना है, डी का वैल्यू सीधे, डी का वैल्यू है 14 का स्क्वायर, और यहाँ से पाई का वैल्यू 22/7। अब बताओ तो क्या हो जाएगा? 22/7 गुना 14 गुना 14 क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14 है ना, 22 गुना 2 44, 44 गुना 14 करेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम त्रिज्या 9 निकाल करके हम डायरेक्ट डी से भी हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल हम। तो डी से संबंधित जो वक्र मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल होगा गोले का वो होगा πd², है ना। तो जैसा तुम लोग को इच्छा है ना, जिसको जो समझ में आया है वो वैसे हल कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया हुआ है 3.14। तो यहाँ पर क्या बोला है? तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला है। तो सबसे पहले हम अर्धगोला बनाएंगे। ये रहा अर्धगोला, और इसका त्रिज्या कितना बोला है अर्धगोले का? तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो यहाँ पर त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और इस अर्धगोले का क्या मांग रहा है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या मांग रहा है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताओ तो दिया हुआ है कितना? 3 नंबर में दिया है कि क्या दिया हुआ है? आर का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमसे क्या मांग रहा है? इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मांग रहा है। किसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मांग रहा है? अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मांग रहा है। तो अर्धगोले का है ना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? फॉर्मूला अभी बता चुके हैं। कितना होता है? कितना होता है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है तो 2πr², लेकिन संपूर्ण यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है तो 2πr² और प्लस में ऊपर वाला वक्र यानी वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो कितना हो जाएगा? 3πr²। अब बैठाओ इसका वैल्यू 3 गुना पाई का मान यहाँ पर दे चुका है कितना? 3.14, और गुना आर का वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देगा बराबर 3 गुना इसका पॉइंट उड़ाएगा तो देखो 314 हो जाएगा, और ये पॉइंट उड़ाएगा तो 1 2 अंक है तो क्या होगा? 1 पर 2 0 हो जाएगा, और गुना 10 का स्क्वायर करेगा 100 होगा, 100 से 100 कट जाएगा, 3 से गुना करेगा 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका इस अर्धगोला का क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कह रहा है?
करे कि एक गोलाकार गुब्बारे में, एक गोलाकार गुब्बारा, देखो इधर गुब्बारा है ना, एक गोलाकार गुब्बारा है ना, एक ये गोलाकार गुब्बारा है, ठीक। जब इसमें और हवा भर दिया जाता है तो इस गुब्बारा जो है ना, इसका त्रिज्या कितना है, इस गुब्बारे की जो त्रिज्या है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब इसमें और हवा भर दिया जाता है तो गुब्बारे का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। गुब्बारे का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो यानी त्रिज्या 7 से होकर के कितना हो जाता है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाता है। आर का वैल्यू बढ़ गया क्योंकि हवा भरने पर ये क्या हो गया, हवा भरने पर ये क्या हो गया, फैल गया ये गुब्बारा। तो जब फैल गया तो इसका त्रिज्या भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो 7 से होकर के कितना हो गया, डबल हो गया त्रिज्या इसका। तो कहता है इस दोनों गुब्बारे का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यानी हवा भरने से पहले वाले गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल और हवा भरने के बाद है ना गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात निकाल देना है ना। तो दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना। तो अलग अलग पृष्ठ क्षेत्रफल न निकाल कर हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, अनुपात निकाल देते हैं, है ना। अनुपात में क्या होगा, पहले वाले गुब्बारे का क्षेत्रफल बटे, है ना, हवा भरने पर गुब्बारा का पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, बटे कर देंगे। उसका फॉर्मूला रखेंगे, आर का वैल्यू रखेंगे, क्या हो गया, अनुपात निकल जाएगा। तो यहाँ पर अनुपात निकालना कर रहा तो पहले लिखेंगे कि है ना गुब्बारे की त्रिज्या दिया है कि गुब्बारे की त्रिज्या बराबर कितना, गुब्बारे की त्रिज्या क्या हो गया, आर बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हवा भरने के बाद गुब्बारे की त्रिज्या, हवा जब भर देंगे, हवा भरने के बाद गुब्बारे की त्रिज्या, इसको यदि हम बड़ी आर कह दें तो कितना होगा, 14 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर से बढ़कर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो हम इसको या तो इसको R1 कर, इसको R1 कर दो, इसको R2 कर दो, है ना। और नहीं लिखना डायरेक्ट, यहाँ पर हम हवा भरने के बाद लिखिए दिए तो डायरेक्ट आर बराबर इसको भी लिखो, आर बराबर इसको भी लिखो। तो यहाँ पर अनुपात कह रहा है तो अनुपात निकालना है, किसका अनुपात निकालना है, तो दोनों गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। तो सबसे पहले बोला है कि गुब्बारा का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, हवा भरने के बाद गुब्बारे की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इसका अनुपात निकालना है इससे, है ना। तो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे अनुपात, यानी पहले बोला है ना, पहले गुब्बारे की त्रिज्या मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल बटे हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अनुपात क्या निकलेगा, गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल, गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल और बटे इस गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हवा भरने के बाद, है ना, हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल, बाद गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बताओ गुब्बारा कैसा है, गोलाकार, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और बटे यहाँ पर भी हवा भरने के बाद भी क्या है, वो गोलाकार है, तो इसका भी पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ यहाँ आर स्क्वायर सेम हो रहा है तो कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम R1 और R2 कर देते हैं, ठीक रहेगा। R1 का मतलब पहले वाले गुब्बारे का त्रिज्या और R2 का मतलब हुआ हवा भरने के बाद वाले गुब्बारे की त्रिज्या। तो यहाँ R1 स्क्वायर, यहाँ R2 स्क्वायर कर देंगे। अब बताओ तो 4 पाई दोनों में है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, R1 स्क्वायर, तो R1 कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर, R2 कितना है, 14, तो 14 का स्क्वायर। तो इसको क्या करेगा 7 का स्क्वायर है 7 गुना 7, अब बटे 14 का स्क्वायर 14 गुना 14। देखो तो 7 से 2 बार में 14 कट जाएगा, है ना। 7 से 7 एक बार में, 7 से 14 2 बार में, फिर 7 से 7 एक बार में, 7 से 14 2 बार में। तो कितना हो गया, देखो तो ऊपर में हो गया 1 गुना 1,
तो हो जाएगा 1 गुना 1 1, नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ लिख देते हैं बराबर 1 गुना 1 1 आप बटे कितना होगा 2 गुना 2 4 होगा, 2 दूना 4 बराबर क्या अनुपात में जब भी लिखेंगे तो अंश को पहले और ये बटे के बदले में अनुपात का चिन्ह और हर को बाद में, यानी इस गुब्बारे और इस गुब्बारे का अनुपात जो होगा वो 1:4 होगा। अगला क्वेश्चन है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, अर्धगोलाकार कटोरा, ये पीतल से बना हुआ क्या है, एक अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है। और इसका व्यास दे दिया है, कितना दिया है, कितना आंतरिक व्यास। आंतरिक व्यास का मतलब हुआ कि यदि कटोरा मोटा है, कटोरा का कुछ ना कुछ मोटाई होगा, है ना, तो यदि मोटाई को हम यदि है ना शामिल करें तो अंदर का सतह से लेकर के केंद्र की जो है ना केंद्र है वो दूरी आंतरिक त्रिज्या होगा। और यदि मोटाई को शामिल कर लें तो मोटाई को शामिल करने के बाद जो है ना केंद्र के बीच की दूरी होगा वो बाहरी यानी बाह्य त्रिज्या होगा, बाह्य व्यास होगा या बाह्य त्रिज्या होगा। तो यहाँ पर हमको मोटाई से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है ना। और आंतरिक भाग में यहाँ क्या कर रहा है, आंतरिक भाग में कलई भी कर रहा है। तो आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ तो आंतरिक भाग में कलई भी कर रहा है। यदि हमसे आंतरिक त्रिज्या दे देता और कहता कि बाहर में हम कलई कर रहे हैं तो फिर हमको मोटाई की आवश्यकता थी, है ना। लेकिन तो हमको बाहरी भाग से कोई लेना देना है नहीं, कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो हमको आंतरिक त्रिज्या से है ना, आंतरिक है ना भाग को रंग रहा है तो हमको यहाँ पर मोटाई की आवश्यकता नहीं है और बाहरी त्रिज्या का भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आंतरिक व्यास कितना दिया हुआ है, आंतरिक व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये केंद्र हुआ, ये त्रिज्या हुआ, ये भी त्रिज्या हुआ। तो डी जो हो गया टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, डी बराबर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, डी बराबर दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ डायरेक्ट डी से ही क्या निकाल सकते हैं, इसका वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। लेकिन हम अभी है ना आर से संबंधित इसका क्या बताया, वक्र पृष्ठ बताया, तो हम डी से आर ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर डी दिया हुआ है, दिया है कि डी बराबर यानी आंतरिक व्यास दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या होगा, इसलिए आर बराबर निकाल लेंगे तो क्या होगा d/2, डी का वैल्यू है 10.5/2 कर देंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट यदि हटाए तो 105 हो जाएगा और बटे में पॉइंट हटाएंगे तो 2 पर क्या होगा 2 अब बटे गुना में 10 हो जाएगा तो 10 दूनी क्या हो जाएगा 20, यहाँ से कटा दो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 21/4 आ गया। कितना हो गया इसका त्रिज्या 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, हमको कह रहा है कि इसके आंतरिक भाग में हम कलई कर रहे हैं। ठीक है, तो कलई करने का हमको खर्च निकालने का रहा है और रेट दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा दे दिया है कितना 16 रुपया, यानी 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई करेगा तो 16 रुपया खर्च आएगा। तो यानी आंतरिक पृष्ठ को हम कलई कर रहे हैं तो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, जितना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा है ना, तो इससे हम क्या कर देंगे, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट निकाल करके उसमें गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च है 16 रुपया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च होगा 16/100 रुपया। अब जितना सेंटीमीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा, यानी वक्र पृष्ठ को ही रंग रहा है, कलई कर रहा है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे 16/100 से, क्या निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, आंतरिक भाग को रंग रहा है, कलई कर रहा है, तो आंतरिक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आंतरिक भाग का क्षेत्रफल कहने का मतलब आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कटोरे का यानी अर्धगोलाकार है कटोरा, तो कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
या क्या कह रहा है यहाँ पर आंतरिक पृष्ठ पर कलई, तो आंतरिक पृष्ठ कहो या आंतरिक वक्र पृष्ठ कहो, कितना हो जाएगा? तो आंतरिक पृष्ठ होता है कितना 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है 21/4, इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 गुना 22/7 गुना 21/4 गुना 21/4। तो कटा दो, देखो यहाँ पर 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 22 11 बार में, 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में। अब ऊपर ऊपर गुना करो और है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ मिटाते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 गुना 3 गुना 21, 11 33 गुना 21 करो, 33 गुना 21, ठीक है। तो 3 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया 693 सेंटीमीटर, यानी इसी क्षेत्रफल पर क्या करना है कलई करना है। तो बताओ तो इसका खर्च हम निकाल लेंगे, कलई करने का खर्च बराबर क्या होगा, ध्यान से सुनेगा, खर्च बराबर क्या होगा। तो अभी हम तुमको दिखाए थे कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का आया था खर्चा, कितना दिया है 16, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा 16/100, तो 16/100 में हम 693 सेंटीमीटर स्क्वायर को गुना कर दें तो क्या क्या आएगा, इसका खर्च आ गया कलई करने का। तो यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा, कितना आएगा 16/100, और तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च पता चल गया, तो 693 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो 693 सेंटीमीटर स्क्वायर से गुना कर दो निकल जाएगा। अब क्या होगा ऊपर ऊपर गुना करो 100 से भाग दे दो, तो देखो 16 48 के 8 हासिल 4 हो गया, 16 44 और 4 148 का फिर क्या हो जाएगा 148 का 8 बच गया 14, 16 एकम 16 16 96 और 14 कितना हो जाएगा 9 1 10 1 11 110, यानी इतना से रुपया हो गया, कितना हो गया इतना रुपया हो गया, इतना बटे 100, इतना बटे 100 रुपया हो गया, ठीक है। तो यहाँ 100 से भागा देगा क्या होगा, 1 पर 2 जीरो है तो क्या होगा 0.12 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 110.88 यानी 88 रुपया, इतना इसको खर्च हो जाएगा कलई करने का।